ओके। अच्छा जी, अनाउंसमेंट में देयर इज़ नथिंग न्यू एक्चुअली। थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, और उसके बाद जो है वी विल स्टार्ट टू न्यू लेक्चर्स। 1 मिनट मुझे ये याद देखने दे दोबारा से, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है ना जो मैंने अंडर ग्रेड की। हाँ जी ठीक है। ओके ओके, सो लास्ट टाइम हम कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट, हमने ये चीज़ देखी थी कि वेल पोस्ट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। एंड वी सॉ कि वेल पोस्ट प्रॉब्लम इन शॉर्ट अगर हम कहते हैं तो वो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिसमें यूनिक सोल्यूशंस होते हैं, एंड देन व्हेन एवर सम पैरामीटर्स आर चेंजिंग तो उसके हिसाब से आपके पास जो है वो आउटपुट को चेंज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कि वी सॉ कि देयर आर नंबर ऑफ केसेस के जिसमें वेल पोस्ट प्रॉब्लम नहीं होते। जब हमारे पास या तो ये हो कि सिस्टम जो है उसमें जो मैट्रिक्स हमारे पास है दैट इज अंडर डिटरमिन्स, विच मीन्स के हमारे पास नंबर ऑफ अननोन जो है दे आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। और ये याद रखें कि जो हम सिस्टम्स की, जितनी भी सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, दे एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट द हाइपोथेटिकल सिस्टम बट द केसेस जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कि जब आपके पास जो है y इज ऑब्जर्वेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर इनवर्स प्रॉब्लम जिसमें y जो है वो ऑब्जर्वेशन है, एंड x इज द अननोन जिसके ऊपर a या सिस्टम ने कुछ भी एप्लीकेशन की है और उसके बाद हमें y मिल रहा है। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दैट x के बाय गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो इसके लिए जो है हमने ये देखा था कि देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द सिस्टम टू बी इन। ए हमारे पास जो है एक तो स्क्वायर हो सकता है जिसमें इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज आर सेम एज नंबर ऑफ कॉलम्स। दूसरा जो है वो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्क्वायर नहीं है, m बाय n है, और इसमें m इज लेस देन n। तो ये अंडर डिटरमिन केस है कि जब हमारे पास जो है नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। और जो तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो अगेन यही है कि m n है लेकिन m इज ग्रेटर देन n, विच मीन्स के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर मोर देन नंबर ऑफ अननोन्स। और इसमें हमने ये चीज़ें देखी थी कि इन तीनों सिचुएशन में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जो हमारा वैसे तो खैर जो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर सिस्टम जो है उसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर फॉर्म में मिल रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास वेल पोस्ट प्रॉब्लम होने का चांस है अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास जो है रोज कॉलम्स हों या ये कि इन्वर्टेबल ए मौजूद हो। बाकी जो 2 केसेस है उसमें से जब हमारे पास अंडर डिटरमिन सिस्टम्स है विच मीन्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ अननोन्स आर less than the number of unknown are more than the number of equations, तो उस केस में we will have infinite many solutions और हमने से उसमें से बेस्ट सोल्यूशन निकालना होता है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई सोल्यूशन भी ना हो, लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ द केसेस इस केस में जो है वो हमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिल रहे होते हैं। जो लास्ट है केस ओवर डिटरमिन का, इस केस में वी डोंट गेट एनी सोल्यूशन। तो फिर हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकालना होता है और हम जो है वो मोस्टली लीस्ट स्क्वायर्स एरर जो है वो कंप्यूट कर रहे होते हैं। हमें बेसिकली जो करना है आगे के कुछ लेक्चर्स में वो ये है कि हमने सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को यूज़ करना है। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन इज़ अ मेथड जिसके थ्रू हम इन तीनों टाइप के सिस्टम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बिफोर रीचिंग टू सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हमने कुछ चीज़ें हैं जो कि सॉर्ट ऑफ रिवाइज करनी है। आपने पहले भी लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी होंगी, उसको हम रिवीजन करेंगे, या ये कि कुछ जो है वो नई चीज़ें हमने लर्न करनी है। सो वी विल स्टार्ट विद बेसिकली सिंपल आइगन डिकम्पोजिशन से हम स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल सी कि क्यों आइगन डिकम्पोजिशन की जो है वो हमें ज़रूरत पेश आती है और सिंगुलर वैल्यू की तरफ जो है वो हम मूव करना शुरू करेंगे। ओके, नाउ इन द केस ऑफ आइगन डिकम्पोजिशन हमारे पास बेसिकली क्या होती है आइगन डिकम्पोजिशन, कौन बताएगा मुझे? अगर मेरे पास बेसिकली एक वेक्टर है ए, सॉरी एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और मैं इसकी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालना चाहती हूँ, तो व्हाट कंडीशन शुड बी एक्चुअली इम्पोज्ड ऑन द वेक्टर्स, जो कि आइगन वेक्टर्स जिसको हम कहते हैं, किसी को याद है? मैम लैम्डा आई माइनस ए इक्वल्स टू 0। हाँ जी, या ये कि हम ये कहते हैं कि अगर इफ सम वेक्टर v is an eigen vector of A, then
A times V should be equal to lambda V, जो बात आपने अभी कही है, the same thing, ठीक है, which means कि अगर आप A को अप्लाई करवा रहे हैं V के ऊपर, तो उस केस में आपको जो आउटपुट मिल रहा है, दिस शुड बी अगेन द सेम वेक्टर V मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है हमने मतलब बहुत जो है कॉन्सेप्ट जाहिर है आपने ज़रूर किया हुआ होगा पहले, लीनियर अलजेब्रा में आइगन डिकम्पोजिशन जो है वो हम ज़रूर करते हैं बेसिक लीनियर अलजेब्रा में। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि इसकी इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है और हम इसके बारे में क्यों बात करेंगे, ठीक है। तो आइगन डिकम्पोजिशन के लिए, अच्छा ओके, वन क्वेश्चन, अगर मैं आइगन डिकम्पोजिशन करना चाहती हूँ, इज इट पॉसिबल फॉर A to be under determined और ओवर डिटर्मिन्ड आइगन डिकम्पोजिशन के लिए? व्हाट डू यू थिंक कि आपके पास किसी भी टाइप की ए को हम आइगन डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, मीनिंग कि आपके पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अगर सेम नहीं हैं, तो डू यू थिंक आइगन डिकम्पोजिशन वुड बी पॉसिबल? अगर यस तो वाई, एंड अगर नो तो वाई नॉट? थिंक अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो आप लोग करते आए हैं ना, मैंने स्क्वायर मैट्रिसेस का इसलिए नहीं पूछा बिकॉज स्क्वायर मैट्रिसेस की तो आइगन डिकम्पोजिशन आप करते आए। तो एनी आइडियाज? कोई तो बोले, हाँ बोले, ना बोले, इट डजंट मैटर, कोई तो ओपिनियन होगा ना। नो मैम, फिलहाल तो आई थिंक कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है तो कैसे कंफर्म करें? कोई और क्या, कौन बोल है और क्लास में? अच्छा क्लास में लोग तो बहुत हैं। जी अब्दुल्ला, एनी आइडिया? नहीं मैम, मैं श्योर नहीं इस बारे में। ओके, लेकिन कुछ ओपिनियन है? ओके, आई थिंक मैम नहीं होगा मैम। नहीं होगा, ओके चले, 2 वोट तो हो गए कि नहीं होगा, बट नो वन हैज दिस आइडिया कि क्यों नहीं होगा। ओके, देखिए लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बात कर रही हूँ अंडर डिटर्मिन या ओवर डिटर्मिन की, इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ए m by n when m is not equal to n, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अब I am multiplying this a m by n by some vector v, और मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि मुझे वापसी में भी जो है यही वाला वेक्टर v मिलेगा विद सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जब मैं इस इक्वेशन को लिखती हूँ, व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ दिस v? वेक्टर है ना, क्या होनी चाहिए लेंथ इसकी फॉर मल्टीप्लिकेशन टू बी पॉसिबल? ये होगी m क्रॉस 1। एंड m क्रॉस 1 होगी? n क्रॉस 1 होगी। ओके ओके गुड, ठीक है, n क्रॉस 1, अच्छा ओके। अब मुझे ये बताइए कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो जो भी मेरे पास आ रहा है, लेट मी जस्ट कॉल इट सम वेक्टर u की क्या डायमेंशन होगी? m क्रॉस n होगी। m क्रॉस 1 होगी। m क्रॉस 1 होगी, ठीक है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर कि जब अब देखें ना, यानी अगर फर्ज करें कि हम ये भी कह रहे हैं, ये चीज जो है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि a जो है वो m by n है, तो माई x नीड्स टू बी n by 1 बिकॉज ऑफ द रीजन के जाहिर है अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन ax जो आ रहा है मेरे पास, या जो y आ रहा है, इट विल बी m क्रॉस 1, ठीक है। और ये चीज हमने जब वो डिस्कस किया था, when we talked about different vector spaces, column space, row space, तो उसमें हमने ये बात की थी कि आपके पास कौन सा वेक्टर जो है वो किस डायमेंशन का होगा। बट
द पॉइंट इज कि आपके पास अगर A इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इन दैट केस आपके जो दोनों साइड्स पे मतलब U आ रहा है, U की तो डायमेंशन है ही नहीं सेम जो कि V की डायमेंशन है. इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल के M और N दोनों सेम हो जाए. तो जब डायमेंशन ही सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि देयर इज नो वे कि जो भी मुझे मैट्रिक्स यहाँ पे मिल रहा हो दैट इज एक्चुअली सम स्केलर मल्टीपल ऑफ V. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब डायमेंशन सेम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि इट विल बी समथिंग डिफरेंट और वो उसका मल्टीपल नहीं हो सकता. इट कैन बी कि हम जो है लो डायमेंशन से हाई में जा रहे हैं या हाई से लो में जा रहे हैं बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन, बट द वी हैव एक्चुअली प्रूफ मैथमेटिकली कि हमारे पास जो है आइगन डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है. बट स्टिल वी विल स्टडी इट एंड देन वी विल सी लेटर ऑन कि हम एसवीडी के अगर जाना चाह रहे हैं, जिस केस में हम ये कह रहे हैं कि अंडर डिटरमिन और ओवर डिटरमिन दोनों को हम सॉल्व करेंगे बिकॉज दैट इज एक्चुअली द केस विच एग्जिस्ट इन रियल लाइफ ऑल्सो. तो हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं? बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर कि अगर हमने आइगन डिकम्पोजिशन करनी है तो मैट्रिक्स हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, और फिर स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर स्पेसिफिक स्क्वायर के साथ हम अगर और कोई और कंडीशन ऐड करते चले जाएं तो फिर वी विल सी कि आइगन वेक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर वो भी जो है सिंपली रिफाइन तो नहीं कह सकते, उनका जो सेट है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सा बनता चला जाता है. एंड देन जिस तरह हमने बात की थी, अगर आपको हमें याद है कि व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रामीण के थ्रू हम सॉल्व करना चाह रहे थे तो वी से कि जी जैसे देयर इज अ जनरलाइज सोल्यूशन, लेकिन अगर जनरलाइज के साथ साथ हम उसको ऑर्थोगोनल भी कर दें, ऑर्थोनॉर्मल भी कर दें, तो फिर सोल्यूशन बिकम्स मोर स्पेसिफिक एंड इजियर टू सॉल्व. ठीक है, तो सिमिलरली वी विल जस्ट स्टार्ट विद वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ आइगन डिकम्पोजिशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. बिकॉज हमने यहाँ से ये चीज स्टैब्लिश कर लिया कि जब स्क्वायर नहीं है मैट्रिक्स तो उसकी आइगन डिकम्पोजिशन तो पॉसिबल नहीं है. तो हम जो सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी आइगन डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं, आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, और फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे कि स्क्वायर के साथ साथ अगर उसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स में तो क्या कुछ हो सकता है. सो दिस इज एक्चुअली ओके. सो आइगन डिकम्पोजिशन की हम बात करते हैं. लेट मी एक्चुअली टेक द सेम एग्जांपल जो मैंने नोट्स में भी डाली हुई है. लेट्स सपोज के आई हैव द मैट्रिक्स, क्या लिखा हुआ है मैंने नोट्स में, जिसके मैं डिकम्पोजिशन करना चाहती हूँ, दिस वन. ओके, -1 नहीं, कहाँ गया? Okay, I have. अच्छा, okay. So, okay, we are starting with talking about the symmetric matrices also. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ जो है वो सिमेट्रिक की भी बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि वी विल सी कि आइगन वेक्टर जो है वो अगर सिमेट्रिक भी हो तो उसका क्या फायदा होता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा होता है. बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स सपोज कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमेट्रिक मैट्रिसेस और हम उसकी जो है वो आइगन डिकम्पोजिशन करना चाह रहे हैं. तो उस केस में मेरे पास ये एग्जांपल है. आई हैव A इक्वल टू -1. ओके, A इक्वल टू -1 -1.5 0.5 and 1. 0.5 and 1. अच्छा, अब if we want for to solve to find the eigen values of this matrix and eigen vectors, तो हम यही करेंगे कि we will suppose कि हमारे पास this vector v है which is actually the eigen vector. ठीक है, तो हमारे पास जो है we are actually trying to find this v and this lambda so that ev is equal to av is equal to lambda v. और इसमें इसका क्या मतलब है कि a minus lambda I times v is equal to 0. ठीक है, अच्छा, अब इसमें से देखें कि इसको इक्वल टू 0 होने के लिए हमारे पास या तो v इक्वल टू 0 हम कर सकते हैं विच इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन बेसिकली हम नहीं कंसिडर करते बिकॉज आइगन वेक्टर्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ना, अदरवाइज वो मतलब 0 का मतलब तो आपके पास ओरिजिन मौजूद है. लेकिन ये कि वी वांट टू फाइंड नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स, तो उस केस में जो है व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एक्चुअली कंप्यूट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i. तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, अब इस केस में अगर मेरे पास 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो इसका मतलब है कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आई विल हैव 2 आइगन वैल्यूज और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़ाहिर है 2 आइगन वेक्टर्स भी आ रहे होंगे. तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -1 माइनस लैम्डा एंड -1.5 माइनस लैम्डा एंड देन 0.5. क्या हो गया?
ये क्या आ गया यहाँ पे? ओके 0.5 माइनस लैम्डा एंड देन 1 माइनस लैम्डा। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा जल्दी से बताएं। इक्वल टू 0 करना है मैंने। क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट? कंप्यूट करें और मुझे एक्चुअली इसको सॉल्व करें और मुझे लैम्डास की वैल्यूज बताएं कि क्या आ रही हैं। ये तो करना मुश्किल काम नहीं है ना। वैसे तो डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा अगर मैं इसको करती हूँ, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। -1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस लैम्डा माइनस 1.5 माइनस। मुझे इक्वेशन में हमने जहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ये -1.5 लैम्डा होगा या -1.5 होगा जस्ट, क्योंकि ये माइनस लैम्डा आई है ना, तो आई तो माइनस इस लैम्डा है वन ना, माइनस है ये, सॉरी ये माइनस है। मतलब लैम्डा नहीं होगा ना इसमें। ओ हाँ ठीक 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 कह रहे हैं, सॉरी। हाँ हाँ ऑफ तो डायगोनल के साथ लैम्डा है, दोनों में नहीं होगा। 0.5 पे सॉरी हाँ भी लैम्डा नहीं होगा क्योंकि ठीक है डायगोनल पे सॉरी। आता है। ठीक है डायगोनल्स पे होगा। ठीक है चलें आप सॉल्व करें, मुझे बताइए। ये हो जाएगा एंड देन यहाँ पर जो है वो उप्स इट विल बी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय -1.5 इक्वल टू 0। तो क्या आ रही है वैल्यू बताइए। जी क्या इक्वेशन क्या बन रही है मेरे पास? तो इक्वेशन आ रही है फिर ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस, अगर पॉइंट -1.5 और नहीं प्लस हो जाएगा। ठीक है मैं प्लस होगा प्लस 0.75 आता है। जी। क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं मुझे? अब 0.75 आएगा। 0.75 आएगा। ओके इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएंगे एंड सो आई विल हैव लैम्डा स्क्वायर माइनस 0.25 इक्वल टू 0। ठीक है विच मीन्स के आई विल हैव लैम्डा 1 इक्वल टू 0.5 एंड लैम्डा 2 इक्वल टू -0.5। ठीक है ये हमारे पास जो है दो आइगन वैल्यूज आ गई हैं। एंड व्हाट अबाउट आइगन वेक्टर्स? आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करें? अगर ओके सो इफ आई टेक लैम्डा 1.5 है तो आइगन वेक्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, आई वुड पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 इन दिस इक्वेशन। तो वी विल हैव, इसका मतलब है कि मेरे पास आएगा -1 माइनस लैम्डा -1.5। अच्छा लैम्डा की जगह मैं इसकी वैल्यू लगा देती हूँ ना, -1 और -0.5 क्या बन जाएगा, -0.5। ठीक है और ये 0.5 होगा और 1 माइनस 0.5 तो ये 0.5 आ जाएगा। ठीक है एंड देन मल्टीप्लाइड बाय v, v विल बी डेफिनेटली समथिंग हैविंग टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है दिस विल बिकम इक्वल टू 0 0। अब इसको सॉल्व करें, मुझे बताएं v1 v2 क्या होगा। ठीक है लेट्स टेक जस्ट 1 मिनट। जी एनीवन? मैम इसमें मैंने जो फर्स्ट रो में पहला जो है ये -1.5 नहीं होगा। -1.5 होगा। अच्छा ठीक है -1 है ना, हाँ मैंने इसको पता नहीं क्यों, ठीक है -1.5 होगा। तो क्या पता चल रहा है? जी ये सॉल्व करना इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। क्या इक्वेशन बनेगी? मैम ये होगी -1.5 p1 -1.5 p2 = 0।
हाँ जी, बेसिकली हमें नजर आ रहा है कि जो भी हमारे पास दोनों इक्वेशन सेम ही बन रही होंगी बिकॉज ऑफ द रीजन के मतलब सेम क्या बन रही होंगी उसकी वजह से रिलेशनशिप सेम आ रहा होगा। -1.5 v1 -1.5 v2 इक्वल टू 0। अगर मैं पहली रो को मल्टीप्लाई करती हूँ एंड देन 0.5 v1 प्लस 0.5 v2 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि आई कैन टेक जस्ट वन ऑफ दीज इक्वेशंस एंड देन यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, आई हैव v1 इक्वल टू -v2। सो व्हाट डज इट टेल अस कि मेरे पास जो आइगन वैल्यू ये है, आइगन वेक्टर आई कैन हैव इनफाइनाइट मेनी चॉइसेस ऑफ आइगन वेक्टर्स, बट अब इस केस में देखें कि मेरे पास जो ये वेक्टर होगा दिस विल बी डिपेंडेंट अपॉन कि मैं v2 को क्या लेती हूँ। अगर मैं v2 को ले लेती हूँ 1 तो इसका मतलब है कि मेरे पास -1 और 1 एक वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं v2 को ले लेती हूँ 2 तो इसका मतलब है कि -2 एंड 2 एक वेक्टर हो जाएगा एंड सो फोर्थ। अगर मैं v को जो है v2 की वैल्यू चेंज करती जाती हूँ तो इसका मतलब है कि आई विल कीप ऑन हैविंग different values of this vector, but the thing is कि अब अगर मैंने उसमें से कौन सा वेक्टर लेना है, because I know कि by definition my AV should be equal to lambda V, ठीक है। तो अब अच्छा, और इस केस में अब आपके पास जो है अगर आप फर्ज करें कि v को जो है -1 और 1 ले लेते हैं और उसके बाद आप उसको a, अच्छा, और यू विल सी कि नो मैटर व्हाट वेक्टर यू आर टेकिंग, -1 1 -2 2 -3 3 -1000 1000, they will be giving you satisfying this equation. But what does it mean? Why are we having infinite number of possibilities? आप देखें कि जो भी पॉसिबिलिटी आप कंसिडर करते हैं दे विल बी लाइंग ऑन द सेम लाइन। मतलब आप अगर -1 और 1 अगर मैं ले रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि आई एम टेकिंग दिस वन -1 पर और 1 के ऊपर, ये वाला वेक्टर है मेरा v। अगर मैं फर्ज करें कि इसको -2 और 2 कर देती हूँ तो इट विल बिकम ट्वाइस दिस। अगर मैं 1000 टाइप कर देती हूँ, बट द पॉइंट इज कि आई कैन हैव एनी ऑफ दीज वेक्टर्स बट they will be actually always following this thing। ये चीज आप खुद प्रूव करके दे सकते हैं कि इसमें से कोई भी वेक्टर उठाएं, a जो है मैट्रिक्स, एंड आई वुड एडवाइस कि ये सारी चीजें ना आप मैटलैब में करके देखा करें। बेशक अगर आप पेन पेंसिल से नहीं कर सकते, गो के दैट इज बेटर कि अगर आप पेन पेंसिल पे करते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट द पॉइंट इज कि ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स वुड बी सेटिस्फाइंग दिस रिलेशनशिप कि आप जब a को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल बी गेटिंग v द सेम वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 0.5, जहां से हमने इसको लेके हमने स्टार्ट किया था। दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, बट वी कैन हैव इनफाइनाइट मैनी वेक्टर्स, बट अच्छा वी विल सी लेटर ऑन कि हम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चाहते हैं कि वी एक्चुअली वांट टू टेक द वेक्टर आफ्टर नॉर्मलाइजिंग इट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ले रही हूँ, इस वेक्टर को ले रही हूँ, तो आई विल नॉर्मलाइज इट व्हिच मींस कि आई वुड लाइक टू हैव द यूनिट लेंथ फॉर दिस वेक्टर। मेन रीजन जो है उसका ये है कि we will see कि हम आइगन बेसिस यूज करते हैं, ठीक है। और आइगन बेसिस हम क्यों यूज करते हैं, उसका क्या फायदा होता है, वो जाहिर हम आगे जाके जब डिस्कस करेंगे फर्दर तो वी विल टॉक अबाउट इट। लेकिन ये कि आइगन बेसिस यूज करते हैं और हमें पता है कि अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल हो जाए और वो नॉर्मलाइज भी हो वेक्टर्स, जो बेसिस वेक्टर्स होते हैं, तो चीज़ों को सॉल्व करना जो है हमारे पास आसान हो जाता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जब आप लोग आइगन वेक्टर्स कंप्यूट करेंगे, सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि यहाँ पर जब भी आपने ये आइगन वेक्टर हमारे पास जो आ गया जिस तरह, अच्छा अब यहाँ पर जो है वो बेसिकली इस केस में जो है वो अगर v को 1 रखा है, v ओके, हाँ, तो अगर मेरे पास यहाँ पे v2 को अगर मैंने -1 रखा है तो जाहिर है v1 जो है वो 1 हो जाएगा एंड देन सो फोर्थ, बट इट विल बी ऑन द सेम लाइन जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ यू कैन सी कि आई हैव नॉर्मलाइज दीज वेक्टर्स कि v1 को जो है इसी तरह से आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल कि v2 हमने कंप्यूट कैसे किया है, बट अगेन यू विल हैव इनफाइनाइट मेनी चॉइसेस फॉर v2, बट जब आप नॉर्मलाइज करेंगे तो दे विल एंड अप हैविंग द सेम थिंग, क्योंकि आप नॉर्मलाइज करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगी और यूनिट मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो आपके पास जो सबसे छोटा वाला वेक्टर होगा वही एज अ आइगन वेक्टर आ रहा होगा। एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि जब हम इस तरह डिकम्पोज करते हैं तो बेसिकली ये जो रूट्स हमारे पास आ रहे होते हैं करेक्टरिस्टिक, अच्छा ये देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज जो आपने पहले की तो होंगी लेकिन मे बी आपको याद ना हो कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इससे जो हमारे पास इक्वेशन आती है दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। और द जाहिर नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वुड बी डिपेंडेंट कि a कितना बड़ा है। अब फॉर एग्जांपल a हैज टू बी स्क्वायर, मगर यहाँ पर a 2/2 था तो मेरे पास 2 रूट्स आए जो कि 2 आइगन वैल्यूज है। अगर a वाज 3/3 तो
इस केस में जो है आई वुड हैव 3 आइगन वैल्यूज एंड सो फोर्थ 3 corresponding 3 आइगन वेक्टर्स. दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या इन अदर वर्ड्स जितने भी आपके पास आइगन वैल्यूज हैं उनको अगर आप कंबाइन करें तो दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए. ठीक है, अब याद रखें कि स्पेक्ट्रम का जो आपके पास वर्ड है हम उसको हमेशा जो है वो फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस से मोस्टली यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, कि अगर व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इन अ सिग्नल. लेकिन अगर आप आइडियल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम की बात आती है, तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट all the set of all the eigen values of the vector A. Okay, now let's talk about the geometric interpretation of eigen values and eigen vectors. Geometric interpretation, again आपने इस कोर्स में गौर किया होगा कि we try to actually plot the things, क्योंकि in most of the cases plot जो होता है वो चीज़ों को ज़्यादा क्लियर कर लेता है. ओके, अच्छा, अब हमारे पास जो है ये इस केस में जो है व्हाट वी आर सेइंग, लेट्स सपोज कि वी हैव ए है जिसमें रियल आइगन वैल्यूज हैं. ठीक है, एंड whenever we have an A which has real eigen values, lambda is something which doesn't have an imaginary part, then in that case simply क्या हो रहा है कि जब भी आप A को V से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास effect of lambda is actually some either, देखें, if lambda is greater than 1, then what does it mean कि आपके पास जो है वो जो भी ये वाला हमारे पास नंबर आ रहा है, ये वाला जो वेक्टर आ रहा है, this will be greater than the length of the vector v, which means कि आपके पास lambda क्या कर सकता है, lambda can actually elongate v. ठीक है, कि इसकी लेंथ बढ़ा सकता है. if lambda is less than 1, तो अगेन अच्छा लेस देन 1 में क्या हो रहा होगा, लेंथ बढ़ रही होगी कि कम हो रही होगी, कम हो रही होगी. ओके, फॉर एग्जांपल अगर लैम्डा इज -2 तो कम होगी कि बढ़ रही है मैम? लेकिन अगर 0 और 1 के बीच में तब कम होगी. ओके, अगर आपके पास लेस देन 1 है तो सॉरी लेस देन -1 है, मैंने गलत लिखा हुआ है. ठीक है, इफ इट इज लेस देन -1 तो इसका मतलब है कि इस केस में आपके पास जो है वो अगेन एलोंगेट हो रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है, व्हाटएवर द डायरेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट उसके ऑपोजिट 180 डिग्रीज पे चला जाएगा. एंड देन अगेन इफ इट इज बिटवीन -1 and 1, if lambda is greater than -1, नहीं, हाँ ठीक है, greater than -1 and less than 1, which means कि -1 से 1 के दरमियान में है, then in that case क्या हो जाएगा कि आपके पास उसकी जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, जो वेक्टर था वो ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा. सो दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज अगर हम रियल आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं, कि या तो वो सेम डायरेक्शन में उसकी लेंथ बढ़ रही है, वी जो वेक्टर हमारे पास है, लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन के बाद. लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि ए के एप्लीकेशन के बाद, एंड ए कैन बी एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एनीथिंग कि जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है. तो आइदर आफ्टर पासिंग थ्रू द सिस्टम, अगर आपके पास जो सिस्टम का मैट्रिक्स बन रहा है उसके आइगन वैल्यूज रियल हैं, तो आइदर दे विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सेम वेक्टर, or they will increase the length of the same vector but change the direction of the vector, and the third point is कि they will decrease the length of the vector. अच्छा, another important thing is कि आप जब आइगन वेक्टर ले रहे हैं, नो मैटर व्हाट आइगन वेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट. अब देखें, जब वेक्टर की बात हो रही है, अगर मैं इसको प्लॉट करती हूँ, किसी भी आइगन वेक्टर को प्लॉट करती हूँ, देन मेरा जो भी वेक्टर होगा इट विल बी टचिंग दिस 0, क्योंकि कोई पॉइंट होगा ना यहाँ पर, v ये है और v ये है और v व्हाटएवर जो भी v आ रहा है मेरे पास. ठीक है, सो इट इज अ पॉइंट जिसका वेक्टर डिफाइन करने का मतलब है कि 0 से जो है वो आपके पास स्टार्ट हो रहा होगा वो वेक्टर जो है, एंड इट विल बी समवेयर इन योर v1 v2 डोमेन या v1 v2 जो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है. अगर मैं इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाती हूँ कि a v करवाती हूँ, तो
तो इसका क्या मतलब है कि जो मेरे पास ए वी आ रहा है, लेट मी राइट इट इन अनदर कलर, ए वी जो है, ठीक है, तो ए वी कैन बी समथिंग लाइक दिस, जिसकी वजह से जो है अगर लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 1 की हम बात कर रहे थे तो इस तरह आ जाएगा। इफ लैम्डा लेस देन 1 -1 है तो ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर लैम्डा जो है वो बिटवीन -1 और 1 है, अगर लैम्डा 0 से 1 के दरमियान में है तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी। अगर लैम्डा 0 से -1 के दरमियान है तो कम भी होगी और दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। बट व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर इज कि जो ए वी है इट ऑल्सो हैव टू कंटेन द, मतलब जो भी हमारे पास जीरो वेक्टर है उसको टच करना जरूरी है या ओरिजिन को टच करना जरूरी है। अगर फर्ज करें कि मैं कोई वेक्टर इस तरह से है कि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है उसके जो मुझे वेक्टर मिल रहा है इट इज नॉट टचिंग जीरो और समथिंग लाइक दिस, तो इसका मतलब है कि आइगन वेक्टर वो हो ही नहीं सकता। वी विल सी सम एग्जांपल्स जिससे हमें ये चीज पता चलेगी। लेकिन ये कि व्हाट वी एक्चुअली नो इज कि फॉर रियल आइगन वैल्यूज we will always have these three possibilities जो कि हो सकती हैं कि आगे स्केलिंग होगी, फ्लिपिंग होगी, और स्केलिंग का मतलब है कि इंक्रीज हो सकती है लेंथ या डिक्रीज हो सकती है। एंड वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज जो है उसमें डेफिनेटली डिफरेंट चीज हो जाती है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रियल आइगन वैल्यूज तो उस केस में दीज आर ओनली पॉसिबिलिटीज। ओके, सो नाउ लेट्स एक्चुअली सी द सेम एग्जाम्पल जो कि हमने अभी की थी कि लैम्डा 1 अगर हमने पॉइंट वाई रखा था तो वी हैव v1 जो वेक्टर है इट केम आउट टू बी 1 and -1, ठीक है। और अब आप देखें वही जो चीज़ मैं आपको कह रही थी कि यू कैन डू इट इन मैटलैब, यहाँ पे मैंने खुद की हुई भी है कि a को मैंने जब v1 से मल्टीप्लाई किया है आई एम गेटिंग 0.5 टाइम्स v1। 0.5 इज द आइगन वेक्टर जिससे मैंने ये आइगन वैल्यू जिससे मैंने ये आइगन वेक्टर निकाला था। और उसके बाद जो है यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो v1 ये था। अब 0.5 का क्या मतलब है, बिकॉज लैम्डा इज लेस देन 1, तो इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ है दैट वुड बी लेस देन जो भी एक्चुअल v1 की लेंथ थी, मगर द सेम डायरेक्शन में। सो इफ यू आर आस्क्ड टू चेक इफ any vector is an eigen vector or not, for example ये जो सेकंड वाला केस मैंने है कि w मैंने आपको दिया हुआ है एंड आई एम आस्किंग यू कि बताइए कि ये आइगन वेक्टर है कि नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है कि जिस भी मैट्रिक्स के लिए पूछा गया है आपने उस मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखना है कि आप उसमें से कोई ऐसी चीज कॉमन निकाल सकते हैं कि आपको वही मैट्रिक्स वही वेक्टर वापस मिल रहा हो, ठीक है। अब इस केस में जो है वी कैन सी कि मैंने जो मेरे पास बेसिकली a है वो मैंने सेम रखा हुआ है, लेकिन जिस वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैंने v1 के बजाय कोई और रैंडम वेक्टर ले लिया है 2 और 1। लेकिन जब मैं इसको a को 2 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ जो भी मैं चीज निकालती हूँ इट विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ 2 and 1। मैं इसमें से कोई चीज कॉमन नहीं निकाल सकती, विच मीन्स के दिस इज नॉट एन आइगन वेक्टर ऑफ a एंड इट कैन बी सीन फ्रॉम दिस प्लॉट ऑल्सो, ठीक है। कि ये जो प्लॉट हमने लिखा हुआ है, अब मैंने क्या किया हुआ है कि प्लॉट में ए वी भी प्लॉट किया हुआ है और ए डब्ल्यू भी प्लॉट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ए डब्ल्यू जो है वो क्या है, इट इज नॉट कोलिनियर विद डब्ल्यू। डब्ल्यू इस साइड पे जा रहा है और ए डब्ल्यू जो है वो इस साइड पे जा रहा है। सो इट मीन्स कि दिस इज ऑब्वियस के इट वुड नॉट बी एन आइगन वेक्टर ऑफ दिस स्पेसिफिक मैट्रिक्स जब जहाँ पे हमने आइगन वैल्यूज जो है वो रियल ली हुई है। ओके, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल जो कि ज्योमेट्रिकली हम अगर फर्ज करें कि मैं आपको ये कहती हूँ कि ज्योमेट्रिकली मतलब विदाउट सॉल्विंग जो है वो ये बताएं कि जी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर जो हैं वो है कि नहीं है कोई जो है। तो लेट मी जस्ट सी कि मैंने अगली एग्जांपल क्या रखी हुई है। अच्छा, ये एग्जांपल तो खैर उसी तरह की एग्जांपल है जो कि हमने पीछे की है कि आई हैव 2 वेक्टर्स v and w and I have a matrix and I am asking you कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो वेक्टर्स हैं ये इसके आइगन वेक्टर्स हैं कि नहीं, ठीक है। तो सिंपली जो है वो क्या करके आपने चेक करना है कि एक को जो है वो मल्टीप्लाई करना है दोनों वेक्टर्स से, और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पहले वाले में 4 टाइम्स v मिल रहा है, दूसरे वाले में मुझे w के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन w इसमें से मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती। एंड देन प्लॉट देख के जो है आपको अंदाजा हो रहा है कि नीचे प्लॉट भी, ये मैंने किसी इंटरैक्टिव लीनियर अलजेब्रा की बुक है जिसमें इस तरह की छोटी छोटी अच्छी एग्जांपल्स थी, वहां से मैंने ये एग्जांपल ली हुई है। तो अब v इज एन आइगन वेक्टर्स बिकॉज हमारे पास a
से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 टाइम्स v आ रहा है, लेकिन w इज नॉट एन आइगन वेक्टर बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप देख लेंगे कि w जो है वो इधर है हमारे पास, w इज along this line, जबकि aw जो है वो इस this line में आ रहा है, ठीक है। ओके, सो बट इफ आई हैव नॉट गिवन यू a, मैं आपसे सिर्फ वैसे कहती हूँ कि हाँ जी अब आपने एक प्लॉट बनाया हुआ है और उस प्लॉट में ओके लेट्स सी कि हमारे पास जो है, लेट्स सपोज कि आई हैव गिवन यू कि मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि ट्रांसफॉर्मेशन है एक, अगर आप किसी मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी वेक्टर के साथ, तो बेसिकली यू आर अप्लाइंग अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद आपको जो है कोई भी वैल्यू मिल रही है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज सच दैट कि मेरे पास जो a से जब मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ किसी भी वेक्टर को, तो बेसिकली वो फ्लिपिंग है अलोंग द लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स, विच मीन्स कि अगर ये मैं x एक्सेस लेती हूँ, ये मैं y एक्सेस ले लेती हूँ, तो और ओके लेट मी नॉट मेक दिस बॉक्स, ये बॉक्स जो है वो हम बाद में उस फिगर को देख लेंगे, लेकिन लेट्स जस्ट मेक द सेम जो हम बनाते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये मेरे पास x एक्सेस है, ये मेरे पास y एक्सेस है, और लाइन ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स ये वाली हो जाएगी जिसकी स्लोप जो है वो -1 है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कर रहा है कि इट इज एक्चुअली फ्लिपिंग द वेक्टर अलोंग दिस एक्सेस, ये आपके पास जो है वो इस लाइन पे, नॉट एक्सेस पे, इस लाइन पे फ्लिप कर रहा है जो भी आपके पास वेक्टर आ रहा है। एंड यू आर आस्क्ड विदाउट लुकिंग, विदाउट सॉल्विंग, कि आपको ए नहीं गिवन, लेकिन आपको एक ऐसा वेक्टर बताएं जो कि इसका आइगन वेक्टर हो सकता हो। एनी आइडियाज? देखिए फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं एक वेक्टर ले लेती हूँ, ओके यहाँ पर लेट्स सी, हम जो है अगर एक वेक्टर ले लेते हैं, ओके और लेट मी एक्चुअली, यानी इसका क्या मतलब है कि आपके पास अगर वेक्टर u यहाँ पर है तो जितने डिस्टेंस पे ये इस जगह पर था उतने ही डिस्टेंस पे इस साइड पर au होगा, बिकॉज रिफ्लेक्शन का यही मतलब है ना कि जो भी वेक्टर आपके पास उस अलोंग दिस लाइन रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मुझे बताइए कि वुड u बी एन आइगन वेक्टर ऑफ a, व्हाटएवर a इज, आइगन वेक्टर है या नहीं है? जी, एनीवन, एनी गेसेस, एनी आइडियाज कि आपके पास ये लाइन है जो कि स्लांटिंग जा रही है और हमने ये कहा है कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये कर रही है कि एक साइड का अगर आप वेक्टर उठा रहे हैं उसको दूसरी साइड के ऊपर उतनी ही जो है डिस्टेंस के ऊपर प्लेस कर रही है, यानी इस लाइन के अलॉन्ग प्लेस कर रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट करें कि मैंने ये कहा था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लिप कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होता कि आपके पास यहाँ पे अगर फर्स्ट करें ये एक वेक्टर u है तो आपका a u ये हो जाता कि जितना डिस्टेंस इसका यहाँ पे एक्स एक्सिस से है उतना ही डिस्टेंस उसका ए अप्लाई होने के बाद हो रहा होगा। अभी जो है फिलहाल वही चीज हम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि ए के बजाय ये जो लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, इसको फ्लिप कर रहा है कि अगर वी स्टार्ट विद एनी वेक्टर तो वी विल हैव द सेम लेंथ वेक्टर ऑन द अदर साइड ऑफ दिस लाइन। अब मुझे बताइए कि दिस इज u, डू यू थिंक u इज आइगन वेक्टर? u का वेक्टर कहाँ से बन रहा होगा? देखिए आई एम टेकिंग दिस u टू बी अ पॉइंट, कोई भी आपके पास पॉइंट है जो कि हमने एक जगह पर ले लिया, ठीक है। ओके, ये वाला जो u वेक्टर है, चलें उसकी बात नहीं करते, वो अगर समझ नहीं आ रहा। इसका जो है अगर मैं कहूँ कि आप मुझे u का वेक्टर बताएं, तो u का वेक्टर क्या ये है वेक्टर? व्हाट विल बी द वेक्टर फॉर u? हाउ डू यू प्लॉट अ वेक्टर फॉर एनी पॉइंट? एनीवन, कोई है भी कि नहीं? अगर मैं आपको ये पॉइंट खाली दे देती हूँ, लेट मी एक्चुअली मैं ये पॉइंट दे देती हूँ, तो इसका वेक्टर कैसे प्लॉट करेंगे? जी लेट्स सपोज कि ये जो है u मैम 0 से लाइन इस पॉइंट पे जीरो से जाएगी। करेंगे ना?
ठीक है? Yes, ma'am. ये जा रहा होगा, ओके? यस अब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है? ट्रांसफॉर्मेशन ये कर रही है कि ये इसको कुछ नहीं कर रही है, इसको तो देख भी नहीं रही है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है कि जो भी पॉइंट है उसको एक्सेस पे फ्लिप कर रही है, यानी वो ना बस ये जिस एक्सेस पे फ्लिप करने का क्या मतलब है कि वो ये डिस्टेंस ले रही है और वो इधर ही इसने इधर कर दिया, ठीक है? मैम नाउ जी बोलें। हम इसे आइगन वेक्टर नहीं कह सकते। नहीं है ना, ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द रीजन कि देखिए अब हमारे पास जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्लिपिंग अलोंग द एक्सेस, लेकिन ये कि हमने क्या देखा है कि आइगन वेक्टर अगर है तो उसके लिए अगर मैं लेती हूँ ये जो एक्चुअल की मैम हम बात करें y इक्वल टू माइनस एक्स वाला, तो अगर u ये है तो a u शुड बी समथिंग दिस डायरेक्शन और समथिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब है कि अब ये a u जो है ये अगर मैं इसका वेक्टर लेती हूँ जो a u मैंने बनाया हुआ है वो तो इधर जा रहा है ना, तो दिस इज नॉट अलोंग यू। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने ये रैंडम वेक्टर उठाया है तो दिस इज नॉट एन आइगन वेक्टर ऑफ वट एवर द ट्रांसफॉर्मेशन इज। लेकिन मुझे सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन पता है, मुझे ए एक्चुअली नहीं पता, एंड देन वी कैन एक्चुअली फाइंड ए फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, बट वी आर नॉट गोइंग देयर फॉर द टाइम बीइंग। वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि अगर आपको जो है जस्ट इन्फॉर्मेशन कुछ दे दी जाए कि हाँ जी इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन काम करेगी और आपसे पूछा जाए कि अच्छा आप बताएंगे आप इसका कोई भी आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो डेफिनेटली अब देखें ये तो खैर नहीं हो सकता। सिमिलरली लेट्स सपोज कि मैं एक W ले लेती हूँ, मैं यहाँ ले लेती हूँ W। अब मैं W यहाँ ले रही हूँ तो इसका मतलब क्या है बाय डेफिनेशन कि अब ये AW जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, बिकॉज it will be actually taking the mirror image of this on the other direction. Is W an eigenvector? Anyone? मैम ये भी नहीं होने लगा। नहीं होगा, ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो व्हाट विल बी एन आइगन वेक्टर? अगर आपसे मैं कहूं कि मुझे पता है तो आप कौन सा वेक्टर सोचेंगे? व्हाट वुड डू यू थिंक शुड वी टेक टू बी एन आइगन वेक्टर जिसमें वी आर कंफर्म कि दैट इज एन आइगन वेक्टर? मैम कोई भी वेक्टर जो इस लाइन के अगेंस्ट जा रहा हो, मतलब उसको अगर हम प्लॉट करें और वो इसी लाइन को हाँ follow जी, कर रहा हो। ओके, सो इट मींस कि अगर इफ आई टेक दिस वेक्टर, इफ आई टेक दिस, ठीक है, कि ये मैं ले लेती हूँ, लेट्स सपोज कि मैं इसको v ले लेती हूँ, तो इस केस में क्या हो रहा है? दिस विल बी AV, and now my AV is actually an eigenvector. Sorry, V is an eigenvector because now I can see कि जो मेरा वेक्टर बन रहा है this is actually जो कोलिनियर है, AV is collinear with this vector। और लेकिन ये कि अब इसमें आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कि अगर फर्ज करें कि दोनों की लेंथ सेम है तो इसका मतलब है कि आइगन वैल्यू जो है वो मुझे नजर आ जाएगी कि -1 है। अगर फर्ज करें कि मैंने V को कुछ भी रखा है लेकिन ये AV जो है वो मैंने -2 टाइम्स V कर दिया है तो इसका मतलब है कि आइगन वैल्यू जो है वो -2 हो जाएगा। बट द थिंग इज के we can see from here just by looking at, just by plotting, ठीक है, ये अगेन ये उसी तरह की चीज है जिस तरह के हमने अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर वो पास में जो भी वेक्टर है आपके पास कोलिनियर नहीं है तो दे विल नॉट बी आइगन वेक्टर्स जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन की हुई है कि दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज टेकिंग अ नंबर व्हिच इज टेकिंग अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड अगेन गिविंग अस अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन बट सच अ वे कि आपके पास जो है रिफ्लेक्शन हो रही है ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सेस। तो यहाँ से जो है वी एक्चुअली सॉ के कोई भी वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में हो और ओरिजिन से पास कर रहा हो, जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है उस केस में अब इन्होंने इसी वजह से जो है ना वो बनाए हुए हैं, बॉक्सेस बनाए हुए हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन के दे आर एक्चुअली सेइंग के दे आर एक्चुअली शोइंग कि आइगन वेक्टर्स, अब बॉक्सेस का मतलब है क्योंकि ए वी की लेंथ जो है वो सेम है एज ए वी, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि इस केस में आर लैम्डा इज इक्वल टू -1। बट अगर फर्ज करें कि मैं आपको इस तरह का कोई प्लॉट दे देती हूँ ना, आस्क यू कि जी आप मुझे कोई भी आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज उसके कॉरस्पॉन्डिंग बताएं, तो यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि अच्छा मैं कैसा वेक्टर लूँ कि जिसकी बेस पे जो है can and then eigen values जो है you should be actually able to plot कि हाँ जी इसको 2 times कर दे, 1 times कर दे, 0.1 कर दे, it doesn't matter unless until के I tell you कि जी एक ऐसा वेक्टर बताएं जो कि आइगन वेक्टर है और उसकी लेंथ इससे हाफ है और समथिंग लाइक दिस, तो फिर उस केस में जो है यू शुड नो कि अच्छा लैम्डा शुड बी हाफ और लैम्डा शुड बी ट्वाइस और -2 और व्हाटएवर। तो अच्छा इसके बाद क्या है, लेट्स डू अनदर एग्जांपल जिसमें हम फिर इसी तरह से जो है बाय
वर्चुअल इसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। अब ये एग्जांपल क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या कर रही है, क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री रोटेट कर रही है किसी भी वेक्टर को, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके, ये हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर है, लेट्स सपोज के v है, और इस केस में मेरे पास ज़ाहिर है वेक्टर इस तरह होगा, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई डिफाइन की है वो क्या कर रही है, इट इज़ एक्चुअली रोटेटिंग इट काउंटर क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री, यानी ये ए भी जो है वो ये आ जाएगा। ओके, कैन यू थिंक अबाउट एनी वेक्टर जो कि इसका आइगन वेक्टर हो सकता है? इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं कोई भी वेक्टर उठाऊं तो क्या आपके ख्याल में आइगन वेक्टर आप ढूंढ सकते हैं कि जो आइगन वेक्टर हो? जी, एनी गेसेस? इट इज ऑलवेज रोटेटिंग द वेक्टर बाय 90 डिग्रीज बाय काउंटर क्लॉकवाइज, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रोटेशन है, इट्स नॉट समथिंग जो कि उसी यानी उसको लेंथ इंक्रीज कर रही है या रिफ्लेक्ट कर रही है और फ्लिप कर रही है, नॉट समथिंग लाइक दिस। जी, सिर्फ सोचिए। ओके, कोई आइडिया नहीं किसी को भी? नो मैम, नहीं है। ओके, विच इज ट्रू एक्चुअली। इस केस में जो है हम ठीक है, इस केस में जो है वो हम जो मर्जी करें, we can never have a vector that will satisfy this कंडीशन के जो है, तो इसका क्या मतलब है कि इस केस में जो है हमारे पास बेसिकली जब हम 90 डिग्री से जो है वो करते हैं तो वी डोंट हैव ए वी ऑन द सेम लाइन, सो वी इज नॉट एन वेक्टर एंड देन वी कैन नॉट फाइंड एनी वेक्टर दैट कैन बी आइगन वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि नॉट ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस कैन हैव आइगन डिकम्पोजिशन। देयर आर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशंस के जिसमें आपके पास जो है वो आइगन डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, एंड देन एक्चुअली व्हाट वी विल बी स्टिकिंग विद द केसेस जबकि हमारे पास आइगन डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। ओके, अच्छा, दिस पिक्चर आई डोंट नो मैंने ये कहाँ से ली थी तस्वीर, लेकिन ये कि इसमें ना सिर्फ आपको बेसिकली ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिखाया गया है कि दिस इज समथिंग दैट वी एक्चुअली डू अ लॉट। और इस केस में आप देखिए कि क्या हो रहा है कि ये जो पहली वाली पिक्चर है उसको बेसिकली समहाउ आपके पास कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है जो कि उसको टिल्ट कर रही है, ठीक है, वेक्टर्स को। अब आप देखें कि जब हम इस वेक्टर्स को टिल्ट या ये कि पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जो अप्लाई हो रही है जब उसको एक स्पेसिफिक एंगल पे टिल्ट कर रही है, तो उस केस में हमारे पास देयर आर वेक्टर्स, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, जिनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। सो इट मीन्स के दीज आर नॉट द आइगन वेक्टर्स ऑफ आर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हम यूज कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये वाला जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और इस केस में तो मुझे लेंथ भी सेम लग रही है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये साथ स्ट्रेच भी हो रहा होता और या ये कि ये साथ जो है उसको हम कंप्रेस भी कर रहे होते तो इसकी लेंथ भी चेंज हो जाती, बट इसकी डायरेक्शन जो है इट रिमेन्स द सेम। सो इट मीन्स कि दिस इज एक्चुअली एन आइगन वेक्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। वी विल सी लेटर ऑन के ये जब रियल उसमें हम कर रहे होते हैं तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट, बट दिस इज जस्ट टू शो के आइगन डिकम्पोजिशन जो है वो आप बेसिकली रियल सिनेरियो में जो हमारे पास डेटा मौजूद होता है उसके ऊपर हम कर रहे होते हैं, एंड इट इज़ मोस्ट ऑफ द जो एल्गोरिदम्स हम यूज़ करते हैं उसमें आइगन डिकम्पोजिशन इज़ वन ऑफ द बेसिकली आइगन बेसिस जो है उसमें हम ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट दिस थिंग। अच्छा, आइगन डिकम्पोजिशन के रेफरेंस से वन थिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जो कि हमें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होंगे, विच इज़ टू सी इफ द
मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। और डायगोनलाइजेबल का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, अगेन मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं लिखा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं आइगन डिकम्पोजिशन की बात कर रही हूँ तो इट मीन्स कि द मैट्रिक्स हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनलाइजेबल if there exists n linearly independent eigen vectors, ठीक है। अब from here you can actually figure out कि हम linearly independent vectors की तरफ क्यों जा रहे हैं, because of the reason कि we actually talk about eigen bases lot of the time, because eigen bases में जाकर जो है वो चीज़ें हमारी okay, there are number of things जो कि हम आइगन वेक्टर्स बेसिस में, मतलब this is actually just think about it in the same way कि जिस तरह आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में जाकर फोरियर बेसिस या फोरियर डोमेन में जाते हैं तो वहाँ से जाने के बाद जो है there are certain information which is clear to you एज कम्पेयर टू जो कि टाइम में नहीं होती, ठीक है। और फिर टाइम में आप आते हैं तो आपको दूसरी टाइप की इन्फॉर्मेशन है। सो इसी तरह से जो अगर हम स्टैंडर्ड बेसिस से आइगन बेसिस पे जा रहे हैं तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर इजियर टू डू इन द आइगन बेसिस एज कम्पेयर टू इन द नॉर्मल जिस बेसिस में हम हमारा डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो वी एक्चुअली टॉक अबाउट दिस थिंग। तो आइगन बेसिस अगर लेकिन हम बात करें तो इसका मतलब है कि वी नीड टू हैव लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, बिकॉज हमें पता है कि बेसिस के लिए जो है वो सबसे पहली कंडीशन ये है। So इसका मतलब है कि matrix has to be diagonalizable, ठीक है, which is but it is saying कि if A is called diagonalizable if there exists n linearly independent eigenvectors such that we can write A v1 equal to lambda v1, A v2 equal to lambda v2, and then definitely अगर आपके पास n dimensional matrix है, n by n जो है उसका अगर वो है मैट्रिक्स की डायमेंशंस हैं तो इसका मतलब है कि देयर कैन बी वी आइगन वेक्टर्स, जितना हमारे पास डायमेंशन है उतनी आइगन वैल्यूज और उतनी आइगन वेक्टर्स आते हैं। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर ये तमाम के तमाम लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हों तो उस केस में वी से कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ओके, लेट मी एक्चुअली ट्राई टू सी कि जब मैं डायगोनलाइजेबल कह रही हूँ मैट्रिक्स को तो उसका कंसिक्वेंस क्या हो रहा है हमारे पास। ओके, जी, तो अब डायगोनलाइजेबल का क्या मतलब है कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि A मेरे पास मैट्रिक्स A है और n आइगन वेक्टर्स है, तो इसका मतलब A1 लेट्स सपोज कि V1 से लेकर Vn तक वेक्टर्स हैं मेरे पास, V1 V2 से लेकर Vn तक वेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है कि A V1 विल बी इक्वल टू सम लैम्डा 1 V1। A अगर मैं V2 के साथ करती हूँ तो कोई और आइगन वेक्टर होगा, वैल्यू होगी और सेम आइगन वेक्टर आ जाएगा, एंड सेन A Vn वुड बी इक्वल टू लैम्डा n Vn, ठीक है। अब मैं दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को अगर कंबाइन करने की कोशिश करती हूँ, सो आई हैव बेसिकली A, मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखती हूँ, A V1 column, these are columns, right? A was a matrix, V1 was a column vector, and then जब multiply करके हमें column vector आ रहा है तो मैं ना इसको as a matrix की फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, and so forth। सॉरी गलत किया, ये V2 हो जाएगा, V2 A V3 and then A Vn, ठीक है। और दूसरी साइड पे अगर मैं इसको कंबाइन करने की कोशिश करती हूँ तो इट विल कम आउट टू बी लैम्डा 1 V1, लैम्डा 2 V2 एंड सो फोर्थ लैम्डा n Vn, ठीक है। अब इस केस में आई कैन टेक A मैट्रिक्स आउट एंड देन मेरे पास V1 V2 V3 एंड सो फोर्थ Vn तक यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, मेरे पास बेसिकली लैम्डास जो हैं दे आर नंबर्स। तो अगर मैं इसको मतलब इसको अगर मैं डिकम्पोज करना चाहती हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स एंड अ वेक्टर, तो जिस तरह आप देखें ना, हमें याद है ना कि A टाइम्स V माइनस लैम्डा I करते हैं हम, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स दोनों साइड पे अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म, मैट्रिक्स इनटू वेक्टर की फॉर्म लेना चाह रहे हैं, तो इस केस में व्हाट आई विल हैव टू डू, मैं लैम्डा 1 कॉमन निकालूंगी, यानी आई कैन राइट इट एज V1 V2 and so forth
फोर्थ वी एन, लेकिन ये जो लैम्डास है ना, दे हैव टू बी ऑन द डायगोनल ऑफ अ डायगोनल, दे विल बी एट द पार्ट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको आप करके देख सकते हैं, ठीक है। जब आप देखें, अब अगर मैं इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास पहला नंबर क्या आएगा, लैम्डा 1 v1, दूसरा क्या आ जाएगा लैम्डा 2 v2 एंड सो फोर्थ। जो है ये वाली जो चीज है ना, ये जो हमने पहले, जी जी बोले मैम, जॉर्डन डिकम्पोजिशन भी इसी तरह की नहीं होती? ये जॉर्डन डिकम्पोजिशन मुझे याद नहीं है, ये उसकी बात कर रहे हैं आप? वो भी डायगोनल दे देते हैं ना, ए मैट्रिक्स को जब डिकम्पोज करते हैं वो मैं डायगोनल मैट्रिक्स दे देता है, जिसके अंदर डायगोनल्स के ऊपर आइगन वैल्यूज आ रही होती है। हाँ जी, लेकिन ये कि उसमें तो आप एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, राइट? जॉर्डन डिकम्पोजिशन अभी जो है ना, वो मेरे जहन में आप जो है वो गॉस जॉर्डन मेथड की बात कर रहे हैं, राइट? लेकिन यहाँ अच्छा, मुझे ना जॉर्डन डिकम्पोजिशन अभी याद नहीं है। मे बी दिस इज द नेम ऑफ द डिकम्पोजिशन कि आपके पास जो है, बट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि अगर आप जो है वो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक इस तरह से है कि 2 टाइम्स वेक्टर v1 है एंड देन 3 टाइम्स वेक्टर v2 है, ठीक है, और इस तरह से इसकी फॉर्म में है, तो आई कैन राइट देम एज v1 एंड v2, ठीक है। कि आपके पास जो है वो बेसिकली जब आप इसको दोबारा से खोलेंगे, देखें v1 का क्या मतलब है, आप देखें, ये याद रखें कि v1 एंड v2 आर बेसिकली नॉट नंबर्स, दे आर एक्चुअली वेक्टर्स के जो है हमारे पास ये स्केलर नहीं है। तो जब आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो व्हाट विल हैपन कि आपको जो है वो 2 टाइम्स v1 एंड 3 टाइम्स v2 मिल रहा होगा। इसको करके वी कैन एक्चुअली डू दिस, एक्चुअली आप लोगों के असल में नमाज का भी टाइम होने वाला है, इसको करके खुद देख लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज आई जस्ट वांट टू फिनिश दिस डायगोनलाइजेबल वाला जो है, और उसके बाद फिर मैं रोकूंगी, आप लोगों की नमाज ना चली जाए, ठीक है। सो एनीवे व्हाट वी आर सेइंग इज के मेरे पास जो है इस केस में ओके, एक चीज मैंने गलत की है, सॉरी, it will be on the other side, ठीक है। इसको आप आई वुड एडवाइस के अगेन करके इसको देख लीजिएगा, ये इधर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, नॉट ऑन द राइट साइड बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड आपके पास जो है मल्टीप्लाई हो रहा होगा। या इन अदर वर्ड्स व्हाट विल बी हैपनिंग कि हमारा जो डिकम्पोजिशन है, ये देखें यहाँ से लेके चले हैं हमने, सिर्फ हमने क्या किया है कि वेक्टर्स को इन मैट्रिक्स की फॉर्म में कॉलम वेक्टर्स जो है स्टैक करते गए, एंड देन यहाँ से हमने ए को बाहर निकाल लिया है, इधर से जो है हमारे पास जो लैम्डास हैं वो बाहर निकल गए हैं, एंड देन आई एम गिविंग दिस मैट्रिक्स स्पेसिफिक जो है वो नेम दे रही हूँ, या इसको जो स्पेसिफिक सिंबल कैपिटल लैम्डा से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो मैट्रिक्स है जिसमें सारे के सारे आइगन वेक्टर्स हैं, इनको हम कैपिटल v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और a तो हमारे पास जो है वो a ही है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास अगर ये कंडीशन है मौजूद। अब अच्छा, अब मुझे ये बात देखें, अभी फिलहाल यहाँ तक जो है मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि इस केस में तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, मैं उनको हर सूरत में इस तरह से लिख सकती हूँ। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है इस केस में जो है, व्हाट वी आर सेइंग, A is diagonalizable if A can be written like this, which means like how कि A is equal to a matrix of eigenvectors, a diagonal matrix of eigenvalues, and at the end inverse of the matrix of eigenvectors। और ये inverse मेरे पास कहाँ से आ रहा है? I started with this thing, a v equal to v times lambda। अब मैं अगर a के साथ v, यहाँ पे v इनवर्स दोनों साइड पे मैं v इनवर्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो डेफिनेटली दिस विल बिकम आइडेंटिटी, तो a विल कम आउट टू बी v lambda v इनवर्स। लेकिन दिस इज पॉसिबल ओनली इफ माई ऑल द v's आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, या आपके पास v जो है दैट इज काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ द बेसिस वेक्टर्स, के आपके पास जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है जो हमारे पास आ रहे हैं। तो जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तभी v इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब v इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में हमारा जो मैट्रिक्स है दैट वुड बी कॉल्ड
diagonalizable, and this actually thing is called, this decomposition is called eigen decomposition of A. This is something very important जो कि हम बार बार आगे जो है चीज़ों पे यूज करेंगे. एंड देन यहाँ का ही एक बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या है कि या तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि A V इक्वल टू V लैम्डा का एक तो कंसिक्वेंस मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि अगर मैं देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कर रही हूँ A के साथ इनवर्स अप्लाई कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे ये चीज मिल रही है. ठीक है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं राइट हैंड साइड पे V इनवर्स अप्लाई करती हूँ. तो राइट हैंड साइड पे V इनवर्स अप्लाई करने का क्या मतलब है कि आई एम अप्लाइंग V इनवर्स लाइक हियर. ठीक है. तो ये I हो जाएगा एंड दिस इज गिविंग मी अनदर थिंग कि जो मेरे पास लैम्डास हैं या आइगन वैल्यूज हैं, आई कैन गेट देम बाय मल्टीप्लाइंग A विद V एंड V इनवर्स फ्रॉम टू साइड्स. ठीक है. ये दोनों चीजें जो है वो हम करते रहेंगे. तो ओके, वी विल स्टॉप हियर. और कल जो है वो फिर हमारा 2 बजे क्लास. हाँ जी, 2 o'clock है ना. ठीक है. तो आई विल स्टार्ट एट 2 o'clock. आप मतलब ये कि कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है वो 2, क्योंकि क्लास की वैसे भी मेरा ख्याल है टाइमिंग अभी 1:30 से जो है वो 1 hour and 15 minutes हो गए. तो इसलिए जो है वो मैं इस टाइम पे ही करूँगी. चाहे 5-10 मिनट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जस्ट ट्राई, अगर आप लोगों की क्लास जॉब है भी तो जस्ट ट्राई टू बी ऑनलाइन एज soon as possible. ओके, हम यहाँ स्टॉप करते हैं. रमज़ान मुबारक आप सारों को. और